दोस्तों, एक समय था जब अमेरिका ने भारत को रूस से रॉकेट टेक्नोलॉजी लेने से रोका था। आज वही अमेरिका भारत के स्पेस एजेंसी इसरो की तारीफ करते नहीं थकता है। इतना ही नहीं, आज अमेरिका के स्पेस एजेंसी नासा, जिन्हें विश्व का सबसे बेहतरीन स्पेस एजेंसी माना जाता है, वो भी भारत के इसरो के साथ मिलकर कई प्रोजेक्ट में काम कर रहा है और कई प्रोजेक्ट को एक साथ पूरा करने की तैयारी में है। इस साल के अंत तक नासा और इसरो मिलकर निसार को लॉन्च करने वाले हैं। निसार एक अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है जो पृथ्वी पर होने वाले आपदाओं की जानकारी पहले ही दे सकेगा। अब आप इसी से समझ सकते हैं कि नासा के नज़रों में इसरो की कितनी अहमियत है। लेकिन अब भारत के इसी इसरो ने उस टेक्नोलॉजी को पाने के लिए अपनी कमर कस ली है, जिसे दुनिया के अच्छे अच्छे देश पाने के लिए कई सालों से सपने देख रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी क्या है और इस टेक्नोलॉजी से क्या क्या फ़ायदा होगा, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले भारत के आन बान शान इसरो के लिए वीडियो को लाइक करना तो बनता है। दरअसल इसरो ने PSLV रॉकेट की शानदार सफलता के बाद अब परमाणु ऊर्जा से चलने वाले रॉकेट के लिए इंजन बनाने पर काम शुरू कर दिया है। इसरो ने इसके लिए देश की लीडिंग परमाणु एजेंसी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बार्क के साथ हाथ मिलाया है। दोस्तों, नॉर्मली केमिकल से चलने वाले इंजन एक सीमा तक ही ठीक रहते हैं। अगर हमें चांद तक पहुंचना हो तो केमिकल फ्यूल से चलने वाले इंजन काफ़ी हैं। लेकिन अगर आप एक स्पेसक्राफ्ट को अनंत अंतरिक्ष में भेजना चाहते हैं या एक ग्रह से दूसरे ग्रह की यात्रा करवाना चाहते हैं तो इसके लिए परमाणु ऊर्जा से चलने वाले रॉकेट ही कारगर साबित हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि हमें अपने एस्ट्रोनॉट को मार्स तक भेजना और वापस धरती पर लाना है। इसके लिए हमारे पास दो रॉकेट हैं, एक केमिकल फ्यूल से चलने वाला और एक न्यूक्लियर फ्यूल से चलने वाला। अब धरती से मार्स की मिनिमम दूरी 54.6 मिलियन किलोमीटर है, जबकि अर्थ से मार्स की मैक्सिमम दूरी 400 मिलियन किलोमीटर है। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है, तो इसके लिए आपको मार्स के ऑर्बिट को समझना होगा। अभी आपके स्क्रीन पर जो वीडियो चल रही है उसे आप ध्यान से देखिए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि अर्थ और मार्स का ऑर्बिट बिल्कुल अलग है और साथ ही दोनों प्लेनेट की रोटेशनल स्पीड भी अलग है। लेकिन आप देख सकते हैं कि एक समय ऐसा आता है जब मार्स और अर्थ काफ़ी करीब आ जाते हैं। इसी को मिनिमम डिस्टेंस कहा जाता है। अगर हम इस समय किसी रॉकेट को लॉन्च करें तो उस रॉकेट को मार्स तक पहुंचने में 7 महीनों का समय लगेगा। अगर वहीं हम मार्स में रॉकेट उसके मैक्सिमम डिस्टेंस में भेजें तो फिर रॉकेट को पहुंचने में 4.5 से 5 साल का समय लग सकता है। इसलिए मार्स पर पहुंचने का सही समय तभी होता है जब ये हमारी धरती के काफ़ी करीब हो। अब आप मान लीजिए कि हमने अपने 4 एस्ट्रोनॉट्स को केमिकल फ्यूल से चलने वाले रॉकेट LVM-3 पर बैठाकर उन्हें मार्स के लिए रवाना कर दिया। अब इन रॉकेट में दिक्कत ये आएगी कि इनमें जो फ्यूल होता है उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं होती कि वो मार्स तक एस्ट्रोनॉट को ले जाए और फिर वापस धरती पर भी तो उन्हें लाना होगा। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर SpaceX का स्टारशिप रॉकेट ही देख लीजिए। ये इतना बड़ा तो है कि इसकी मदद से इंसानों को मार्स तक ले जाया जा सकता है और वापस भी लाया जा सकता है। लेकिन एलन मस्क को भी इन रॉकेट को बनाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल भले ही स्टारशिप बड़ा हो, इसमें फ्यूल कैपेसिटी ज़्यादा हो, लेकिन इसे बनाने की लागत काफ़ी ज़्यादा आती है। स्टारशिप से मार्स तक का एक सफ़र $12 मिलियन का होगा और 7 महीने का समय लगेगा। अब हम वहीं अपने एस्ट्रोनॉट को मार्स तक पहुंचाने में न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाले रॉकेट का इस्तेमाल करें तो हमें सबसे पहला फ़ायदा ये होगा कि हमारे एस्ट्रोनॉट को मार्स तक पहुंचने में सिर्फ 45 दिन का समय लगेगा। दूसरा कि उस रॉकेट में इतनी एनर्जी बन सकेगी कि रॉकेट के कुछ इक्विपमेंट बंद होने का ख़तरा भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इस रॉकेट की mदद से हम मार्स तक जल्दी तो पहुँच ही सकेंगे, साथ ही वहाँ तक पहुँचने में हमें कम खर्चा भी करना पड़ेगा। वहीं न्यूक्लियर पावर्ड रॉकेट की मदद से हम 5 महीने में मार्स से अर्थ तक अप डाउन कर सकते हैं। साथ ही हमारे एस्ट्रोनॉट्स को किसी भी तरह की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। अब आप समझ गए होंगे कि न्यूक्लियर पावर्ड रॉकेट कितना ख़ास है। अब इसरो जिस न्यूक्लियर रॉकेट को बना रही है उस इंजन में 2 हिस्से होंगे। पहला रेडियो स्टॉप हीटर यूनिट जिससे गर्मी पैदा होगी और दूसरा रेडियो थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर जो इस गर्मी को इलेक्ट्रिसिटी में बदल देगी। यह गर्मी इसके बाद थर्मोकपल में बदल जाएगी। यह एक ऐसा मटेरियल है जो वोल्टेज पैदा करता है। अगर आसान भाषा में कहें तो यह एक रॉड की कल्पना करिए।
जिसका एक सिरा बहुत गर्म होता है तो वहीं दूसरा सिरा नहीं होता है, लेकिन फिर भी पूरे रॉड के अंदर ही वोल्टेज रहेगा। इस वोल्टेज का इस्तेमाल बैटरी को चार्ज करने में किया जा सकता है, जो रॉकेट और इक्विपमेंट को ज़रूरी ताकत मुहैया कराएगी। इसरो का प्लान है कि ये रॉकेट इंजन साल 2035 तक बनकर तैयार हो जाए, क्योंकि इसरो इस समय कई प्रोजेक्ट में बिजी चल रहा है, जैसे गगनयान, शुक्रयान, मंगलयान 2, निसार और रीयूजेबल रॉकेट। इन सब प्रोजेक्ट के बाद ही इसरो इस न्यूक्लियर पावर्ड इंजन पर तेज़ी से काम कर पाएगा। दोस्तों, परमाणु रॉकेट इंजन बनाना इतना भी आसान नहीं है, इसलिए जब इसरो ने इस प्लानिंग की जानकारी पूरी दुनिया को दी, पूरी दुनिया को यकीन नहीं हो रहा है कि भारत इस तरह का न्यूक्लियर पावर्ड रॉकेट इंजन भी बना सकता है। लेकिन भाई, भारत तो भारत है। भारत जब मार्स तक अपने पहले ही प्रयास में पहुंच सकता है, दुनिया का सबसे सस्ता मार्स तक मिशन कर सकता है, तो भारत क्या कुछ नहीं कर सकता। और इसीलिए भारत को दुनिया हल्के में नहीं ले रही है। अब देखना यह है कि 2035 तक भारत इस इंजन को बनाने में सफल हो पाता है या फिर डेट और आगे तक जाएगा। कब तक बना पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत 2035 तक इस तरह के न्यूक्लियर पावर्ड इंजन को बना सकता है? क्या लगता है आपको? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।